हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स को करने जा रहे हैं। इन विटामिन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ से ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो डिसीज़ेस को लेके पूछा जाता है कि कौन सी डिसीज़ किस विटामिन से रिलेटेड है, और इन विटामिन्स के अदर नेम जो है वो पूछे जाते हैं कि इन विटामिन्स का अदर नेम क्या है। तो सबसे पहले यदि हम विटामिन को देखें तो विटामिन क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं इन्हें। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में जो है इनकी ज़रूरत होती है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, और सबसे ज़रूरी जो याद रखना है, ये एनर्जी कोई भी एनर्जी हमें नहीं देते हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अच्छा, इसमें जहाँ भी स्टार मार्क हो आपको वो चीज़ें एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, उसका मतलब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को जहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे, ये जो स्टार मार्क वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखना है, ठीक है। यानी कि विटामिन जो होते हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन विटामिन कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। मोस्टली यही गलती हो जाएगी कि विटामिन जो एनर्जी देने का काम करते हैं, बट विटामिन कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। यदि विटामिन की देखें तो विटामिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था लूनिन ने 1880 में, और इसका नामकरण कैशिमिर फंक ने किया था। इसीलिए फंक को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ विटामिन बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। तो हम विटामिन के टाइप को देखें तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली तो वो विटामिन है जो कि फैट्स में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, और दूसरी वो विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं। तो फैट्स में जो सॉल्युबल होती हैं वो विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। और जो फैट वाटर में सॉल्युबल है वो है विटामिन बी, विटामिन सी। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, कीड़ा से याद रख सकते हैं। ये फैट में सॉल्युबल विटामिन है, और बी और सी जो है किस में, विटामिन वाटर में सॉल्युबल है। तो हम यहाँ पे जो है फैट में सॉल्युबल विटामिन को देखने जा रहे हैं। फैट में कौन कौन सी सॉल्युबल होती हैं, कीड़ा से याद रखेंगे, विटामिन के, ई, डी और ए, ये फैट में सॉल्युबल विटामिन है। सबसे पहले विटामिन ए को देखो। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल बोला जाता है विटामिन ए को। इसको एंटी जेरोप्थेल्मिक विटामिन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अदर नेम से पूछ लिया जाता है कि ये किस विटामिन का नाम है। तो एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है, और एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोला जाता है। एंटी कैंसर विटामिन और एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोल रहे हैं। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या नाइकैटलोपिया या जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात के समय विजन जो है वीक हो जाती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है रात के समय, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रतौंधी। और दूसरा है जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है, इसमें आंखें जो है ड्राई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। अब इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे और देखेंगे किस किस सोर्स से जो है विटामिन ए मिलता है। सो विटामिन ए जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, दैट इज फाउंड इन कैरेट, पपाया, मैंगो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ कि ये किस में स्टोर होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन, एक सेकेंड, कि विटामिन ए जो है कहाँ स्टोर होती है, तो इट इज स्टोर्ड इन लिवर। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज मैकुलिन ने करी थी। इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय मैकुलिन, ठीक है। मैकुलिन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे विटामिन डी। सो विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, या इसको विटामिन ऑफ सनलाइट बोलते हैं, धूप का विटामिन, एंटी रिकेट्स विटामिन या हार्मोन विटामिन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से रोग जो होते हैं वो होते हैं, दैट इज रिकेट्स होता है, ओस्टोमेलेशिया और ओस्टोपोरोसिस। रिकेट्स में क्या होता है, यहाँ देखते हैं। रिकेट्स में क्या है, देखो यहाँ देखते हैं। रिकेट्स में क्या है, जैसे नॉर्मल बोन्स हैं तो नॉर्मल बोन्स इस तरीके से होती हैं, बट रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में बोन जो है वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्टन हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुड़ जाती हैं, ऊपर से मुड़ जाती हैं, इस तरीके से यहाँ से मुड़ जाती हैं, फिर इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से, चाइल्ड्स में होती हैं। और इसी तरीके का जब यही डिसीज एडल्ट में होती है तो उसको ऑस्टोमेलेशिया बोलते हैं। ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टोपोरोसिस में क्या है, देखो ये है एक हेल्दी बोन और ये है एक ऑस्टोपोरेटिक बोन, जिसमें ये इस टाइप के पोर्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ऑस्टोपोरेटिक बोन बोलते हैं, ऑस्टोपोरोसिस। सो याद रखना है रिकेट्स किस से होता है और
ऑस्टियोपोरोसिस किससे होता है। अब देखो याद क्या रखना है, जैसे कि विटामिन डी है, सो विटामिन डी क्या है, जब हम धूप में बैठते हैं तो सनलाइट के द्वारा हमारी बॉडी पे जो है क्या है, ये एब्जॉर्ब होती है धूप। और विटामिन डी जो है सबसे जल्दी बनने वाली विटामिन है, सबसे जल्दी कोई भी विटामिन बॉडी में फॉर्म होती है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन डी क्या करती है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल होती है। याद रखना है इस पॉइंट को, ये पॉइंट है इसको याद रखना है। ये किस लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है और फास्टेस्ट बनने वाली विटामिन है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम इसके सोर्सेज को देखें तो दैट इज मिल्क में पाई जाती है, सनलाइट में, एग में, और देखो जो कॉमन बेसिस हैं वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं करे गए, क्योंकि यूजुअली हम जानते हैं कि विटामिन ए कैरेट में पाया जा रहा है, पपाया में पाया जा रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे कोड फिश के लिवर ऑयल में पाई जाती है ये विटामिन डी, तो इसको यहाँ हाईलाइट किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शन के टाइम पे हमसे छूट जाती हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं। सो ये कोड लिवर फिश में पाया जाता है, ठीक है। अब यदि विटामिन डी के सब टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ विटामिन डी, दैट इज D2 एंड D3। D2 को बोलते हैं एर्गोकैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल, ये स्किन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है क्या, जो स्टार मार्क है वो अच्छे से इसको याद रखना है, ये हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जा रहा है, हार्मोन विटामिन। और इससे क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, जिसकी वजह से इसको एंटी रिकेट विटामिन कहा जा रहा है, धूप में पाई जाती है इसलिए विटामिन ऑफ सनलाइट कहा जा रहा है, और कैल्सीफेरॉल कहा जा रहा है क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है। आगे हम देखेंगे विटामिन ई। तो एक चीज़ देखो, जब भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें मोस्टली विटामिन ई पाया जाता है, क्योंकि विटामिन ई क्या काम करता है, जो भी रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, एज के साथ साथ चेहरे पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, तो उनमें ये हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको ये सबको पता होगा कि ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को बोलते हैं, लेकिन ये हमें जो याद रखना है वो ये है कि इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, और जो बांझपन होता है उसको कम करता है, ठीक है, पुरुषों में या महिलाओं में जो होता है उसको कम करने का काम करता है। इसको टोकोफेरोल, इसका जो नेम है, हर जगह पाया जाता है टोकोफेरोल नेम, तो टोकोफेरोल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, देखो रिंकल्स को कम करने का काम करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा, और ये गैमीट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होगा। अब यदि आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि निम्न में 1 2 3 4 करके आपको विटामिन दे दी जाती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों विटामिन में से कौन सी ऐसी विटामिन है जो गैमीट्स के फॉर्मेशन में सहायक है, तो हमें क्या याद रखना है, ब्यूटी विटामिन, और ये एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी विटामिन ई है। सो विटामिन ई जो है दैट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब हम इसके सोर्सेज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, होल ग्रेन्स में विटामिन ई पाया जाता है, और पीज में, मटर में भी पाया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट के ईयर्स में, और गेहूं में भी विटामिन ई पाया जाता है, इनको याद रखना है। जिन पे स्टार मार्क है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है विटामिन के, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, विटामिन के को फेलाक्वेनाइन, नेफ्थोक्वेनाइन, मेनाक्वेनाइन। और देखो विटामिन के को ऑलमोस्ट हम सब पढ़ के आते हैं कि विटामिन के क्या कर रहा है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग को इम्पैक्ट करता है। जब भी खून निकलता है तो थोड़ी देर खून निकलने के बाद वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। जिन लोगों में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उनका ब्लड जो है फ्लो होता रहता है, ब्लड जल्दी इजीली रुकता नहीं है। सो अब इसको देखें तो ये हेल्पफुल किस में है, हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में भी हेल्पफुल है, और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये विटामिन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है निर्माण होता है इसका, और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो हेल्पफुल होता है। हम जानते हैं पालक में जो है आयरन भी पाया जा रहा है, विटामिन के भी पाया जा रहा है, पनीर टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो को यहाँ हाईलाइट करना है, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो में याद रखना है, टोमेटो में भी क्या पाया जा रहा है, विटामिन के पाया जा रहा है। लेकिन अल्फा ग्रास भी याद रखना है, सो अल्फा ग्रास में भी ये विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट करी जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको क्या है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और क्या, फेलेक्वाइन, ठीक है। तो आगे वीडियो के एंड में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे कि इन कुछ विटामिन को कैसे इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जो विटामिन बी आएंगी वो बहुत सारी कंफ्यूजिंग विटामिन होंगी, तो उनको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स हम इस वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं
वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, दैट इज विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी अब कितने टाइप की होती हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब यहाँ आपके लिए इजी रहे इसलिए यहाँ पे देखो पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि 4 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो याद रखना है विटामिन 4 और 8 नाम की कोई भी विटामिन नहीं होती है, इसको याद रखना है। ये कौन कौन सी होती हैं, तो दैट इज B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। सबसे पहले अब हम देखेंगे विटामिन B1 को। सो विटामिन B1 को थायमीन भी बोलते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो बेरी डिसीज होती है। बेरी डिसीज में क्या होता है, हाथों में टैंगलिंग, नमनेस हो जाती है, हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीक हो जाती हैं और उनमें पेन होता है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, कमज़ोरी हो जाती है। तो ये बेरी के जो है एग्जाम्पल्स हैं। सो विटामिन B1 से क्या रखना है, बेरी, ठीक है। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित मूंग की दाल होती है या कोई भी चना है उसमें जो अंकुरण हो जाता है, तो ये स्प्राउट्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्प्राउट्स में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो स्प्राउट्स में विटामिन B1 पाई जा रही है, वीट में, एग में, फिश में भी पाई जाती है। ये विटामिन B3 के मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट होती है, उसके निर्माण में सहायक होती है ये विटामिन B1, और ये नर्वस सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें क्या याद रखना है, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, और इससे कौन सी डिसीज होती है, तो इससे डिसीज होती है बेरी डिसीज, और ये इसका सोर्स है विटामिन B1 का स्प्राउट्स, वीट, एग, फिश, और B3 के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल है और नर्वस सिस्टम के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अब आगे देखेंगे विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसको येलो विटामिन भी बोलते हैं। येलो विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि टॉयलेट का कलर कैसा हो जाता है, टॉयलेट का कुछ कलर लाइट येलो टाइप का हो जाता है। इसको विटामिन G भी बोलते हैं और लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लैक्टोफ्लेविन। अब देखते हैं कि विटामिन B2 की कमी से कौन सी डिसीजेस हो रही हैं, दैट इज चिलियोसिस, ग्लोसिस्टिस। चिलियोसिस में क्या हो जाता है, हमारे होठ क्या है, फट जाते हैं, इसमें होठों का फटना हो जाता है। और ग्लोसिटिस में क्या हो जाता है, इस तरीके से जीभ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ये ब्लिस्टर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, तो ये किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। इसके सोर्सेस क्या है, मिल्क, पनीर, एग और यीस्ट। याद रखना है यीस्ट में कौन सी विटामिन पाई जा रही है, तो दैट इज विटामिन B2 पाई जा रही है यीस्ट में, ग्रीन वेजीज में पाई जा रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट ग्रीन वेजीज और मिल्क में बहुत सारी महत्वपूर्ण विटामिन पाई जाती हैं, ऑलमोस्ट सभी पाई जाती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रीन वेजीज और मिल्क का सेवन हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। विटामिन B3 देखें तो इसको नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है, इसकी डिफिशियंसी से, तो इसकी डिफिशियंसी से होती है पेलेग्रा डिसीज। पेलेग्रा डिसीज को 4D डिसीज बोलते हैं। क्यों 4D क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डर्मेटिस हो जाता है, यानी कि वाइट पैचेस बन जाते हैं बॉडी पे, इस तरीके से वाइट पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। डायरिया हो जाता है, डायमेंशिया हो जाता है, और डेथ तक भी हो सकती है इस डिसीज की वजह से, ठीक है। तो ये जो विटामिन B3 है ये कहाँ पाई जा रही है, दैट इज फाउंड इन पीनट, पोटैटोज में भी ये पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो पैचेस जो है बन जा रहे हैं, ठीक है, और 4D डिसीज इसकी वजह से ही पाई जाती है। अब देखें तो विटामिन B5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, इतना तो हमें पता ही होता है कि कोई भी 5 चीज़ होती है तो उसको पेंटो यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। सो B5 को तो इजीली याद ही कर लेंगे कि पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसको। इससे क्या हो जाता है, पैरों में जलन होने लग जाती है, सुन्न हो जाते हैं पैर, और हेयर लॉस होता है। इसका जो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्पाइरुलिना एल्गी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दैट इज विटामिन B5। मीट, पीनट में भी पाया जाता है। रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। यदि विटामिन B5 की क्या है, कमी हो जाती है, तो इससे RBCs पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी भी संख्या कम होने लग जाती है। अब आगे देखें तो दैट इज विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। इससे क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बालों का सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यदि हम इसके सोर्सेज देखें तो मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जा रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है, ये याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। B7 को बोलते हैं बायोटीन या विटामिन H। अब इसको विटामिन H क्यों बोला जा रहा है, अभी तक हमने कौन कौन सी विटामिन पढ़ी, तो दैट इज विटामिन G पढ़ी है, अब उसके बाद हम H और आगे हम M पढ़ेंगे, ठीक है, ये है M, ठीक है। तो विटामिन H क्यों बोल रहे हैं विटामिन B7 को, बिकॉज जर्मनी में H इज इक्वल्स टू है यहाँ पे हार और हॉन्ट, जिसको हेयर एंड स्किन के लिए प्रोनाउंशिएट किया जाता
जाता है, ठीक है, हेयर एंड स्किन के लिए, इसीलिए इसको विटामिन एच बोलते हैं। इससे डर्मेटाइटिस डिसीज हो जाती है, इनकी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर लॉस होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होती है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे B6 भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट और इसके मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आगे विटामिन B9 देखें तो विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9 है फॉलिक एसिड बोलते हैं और इसको विटामिन एम भी बोलते हैं। एम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब मेगाब्लास्टिक एनीमिया आखिरकार होता क्या है? एनीमिया के बारे में हम सब जानते हैं कि एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होना। लेकिन मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनका साइज एबनॉर्मल हो जाता है। यूजुअली ये राउंड शेप होती हैं, लेकिन इसमें ये ओवल शेप हो जाती हैं या कोई अदर शेप ले लेती हैं और अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से इनको मेगेलोब्लास्ट बोला जाता है, इन आरबीसीज को, जो कि एबनॉर्मल और नॉट फुली डेवलप होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के एनीमिया को मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। यदि हम सोर्सेज की बात करें तो विटामिन B9 का सोर्स क्या है? यीस्ट में पाया जाता है, होल ग्रेन्स में पाया जाता है, वेजीज में पाया जाता है, आरबीसीज के मैच्योरेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ज़्यादातर जो हम देखते हैं फॉलिक एसिड की जो दवाएं होती हैं वो कौन कौन सी टैबलेट्स होती हैं? वो आयरन और फॉलिक एसिड की मोस्टली आती हैं टैबलेट्स। तो ये इसको याद रखना है इससे कि इसका संबंध कुछ जो है रेड ब्लड सेल से है, यानी कि ब्लड से है, यानी कि एनीमिया से है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। विटामिन B12 जैसे कि इसके बीच में कोबाल आ रहा है, ठीक है, कोबाल, साइनो कोबालमाइन, कोबाल से याद रखना है विटामिन B12 का कि इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, इससे याद रखना है, कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। एनीमिया हम जानते हैं खून की कमी, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया क्या है? पर्नीशियस एनीमिया में यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, इस जगह पे यहाँ एबनॉर्मल आरबीसीज हैं, बट यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रही हैं आरबीसीज। क्या हो जा रही हैं यहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे आरबीसीज क्या हो जा रही हैं? आरबीसीज डिक्रीज हो जा रही हैं, नंबर में डिक्रीज हो जा रही हैं। ये डिसीज़ यूजुअली तब पाई जाती है जब हमारी इंटेस्टाइन जो होती है प्रॉपरली विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। यदि सोर्सेज को देखें तो मिल्क, एग, फिश मीट, देखो यहाँ पे मोस्टली मिल्क, एग, फिश मीट यहाँ से यहाँ तक पाया जा रहा है, यानी कि विटामिन B6, B7, B9 और B12। B9 जो है यीस्ट में भी पाया जा रहा है और ये होल ग्रेन्स में भी पाए जा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसका, एक सेकेंड, इसका सिंथेसिस तो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ये स्टोर लिवर में होती है फॉर 3 to 5 ईयर्स। कितना? 3 to 5 ईयर्स के लिए स्टोर हो रही है। हेल्पफुल होती है आरबीसीज के फॉर्मेशन में और डीएनए फॉर्मेशन में भी मदद करती है, ठीक है। अब लास्ट जो विटामिन है दैट इज विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो दैट इज स्कर्वी रोग। और स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। यदि हम इसके सोर्सेज की बात करें, हम मोस्टली जानते हैं कि विटामिन C जो पाई जाएगी खट्टे फलों में पाई जाएगी। तो हम जैसे आंवला जानते हैं, ठीक है, सोर फ्रूट जानते हैं, ऑरेंज में हो गई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ग्रीन चिली में भी विटामिन C पाई जाती है और गुआवा में भी विटामिन C पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ग्रीन चिली में भी पाई जाती है और गुआवा में भी पाई जाती है। अब विटामिन को देखें तो विटामिन C जो है सभी विटामिन में सबसे पहले डिस्कवर करी गई विटामिन है, यानी कि क्वेश्चन यदि आता है कि सभी विटामिन में से सबसे पहले जो खोजी गई विटामिन है दैट इज विटामिन C। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, वोन्स को हील करने में हेल्प करती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करती है, फाउंड इन यूरिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूरिन में भी पाई जाती है, इसको याद रखना है, ठीक है। हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। ये आयरन एब्जॉर्प्शन में क्या करती है? हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, जब भी हम देखते हैं विटामिन C के जो चीज़ें आती हैं कुछ, जैसे कि फेशियल क्रीम या फेशियल ऑयल है विटामिन C का या सिरम है, तो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन C का जो सिरम है उसको नाइट में लगाना चाहिए। नाइट में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि विटामिन C क्या है, ये हीट सेंसिटिव होती है, इसलिए विटामिन C के प्रोडक्ट्स को यूजुअली रात में यूज़ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है, ये लंबे समय तक बॉडी में स्टोर नहीं होती है, लंबे समय तक बॉडी में स्टोर नहीं होती है। सो यहाँ पे हमने सभी विटामिन को कंप्लीट किया। और ये तो ये जो टेबल दी गई है बना के, इसमें ये बहुत
कीवर्ड्स वाले नोट्स हैं, कुछ ऐसा ज़्यादा लिखा नहीं है इसको। ये एंड टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, आप इसको एंड टाइम पे जो है रेफ़र कर सकते हो नोट्स को। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम इजीली कैसे इन विटामिन्स को याद रख सकते हैं। तो जिसमें है फर्स्ट याद रखना है, मतलब बहुत सारी जगह पे हमने पढ़ा था कौन सी विटामिन कहाँ स्टोर हो रही है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है इसको, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी विटामिन हैं जो कि लिवर में स्टोर होती हैं। दैट इज़ विटामिन ए और विटामिन B12। B12 जो है 3 से 5 साल तक बॉडी में स्टोर रहती है, किस पोर्शन में, दैट इज़ इन लिवर। ठीक है, अगला है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी विटामिन जो है सिंथेसाइज्ड होती हैं, जिनका सिंथेसिस संश्लेषण होता है बड़ी आंत में, तो वो है विटामिन के, ए से हो गया के, बाकी B12 तो है ही, यानी कि B12 दोनों में है, स्टोर्ड लिवर में स्टोर भी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज्ड हो रही है, बट विटामिन के यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हम ट्रिक देखते हैं। अभी हमने बहुत सारी विटामिन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था किसी विटामिन का नाम, कोई किसी विटामिन को विटामिन M बोल रहे हैं, किसी को H बोल रहे हैं, किसी को G बोल रहे हैं, तो उसको देखो याद रखने की ट्रिक है। एक MDH मसाला होता है ना, उसी से याद रखेंगे MGH को अभी कैसे याद रखेंगे, M = 9, 2 और 7, विटामिन B9, B2 और B7, इसको भी याद रखने की ट्रिक है। मतलब MGH से कैसे याद रखेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसी ट्रिक से MDH से हो गया MGH और B2 7 से हो गया 9 to 7। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे अब हम ट्रिक देखते हैं पहले, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल यानी कि B और C होती हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ B के जितने पार्ट्स हैं उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो ये क्या है, ट्रेन है। सो ट्रेन से हम याद रखेंगे TRN में B1, B2, B3। यहाँ पे देखें तो देखो ऐसे, यहाँ पे देखें तो TRN, थाइमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। ठीक है, TRN से याद रखेंगे। ट्रेन जो है, B4 तो है नहीं, हमें पता है। ट्रेन जो है पुल पर बहुत फास्ट चलती है, इस ट्रिक से याद रखनी है। ट्रेन क्या है, पुल पर बहुत फास्ट चलती है। सो TRN से हो गया B1 TRN, B1 B2 B3, और पुल से हो गया क्या, पेंटोथोनिक एसिड यानी कि B5, पर से हो गया पायरिडॉक्सिन यानी कि B6, बहुत से हो गया बायोटीन यानी कि B7, फास्ट से हो गया फॉलिक एसिड यानी कि B9, और चलती से हो गया साइनोकोबाल्मिन B12। तो इस तरीके से हमने इन सब के नाम को याद रखने की ट्रिक देखी। अब हम देखते हैं जैसे कि इसी में ही जो यहाँ पे विटामिन है, जैसे ये है TRN। सो इस TRN के द्वारा हम देखते हैं या किस ट्रिक के थ्रू हम इनकी डिफिशियंसी डिसीजेस को भी याद रख सकते हैं। तो जैसे विटामिन B1 की वजह से होता है बेरी रोग, विटामिन B2 की वजह से होता है चिलियोसिस, विटामिन B3 की वजह से पेलेग्रा रोग हो रहा है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, बेरी को याद रखेंगे वेरी से। ठीक है, ये क्या है, बेरी रोग है। ठीक है, बेरी डिसीज को कैसे याद रखेंगे, वेरी से। बहुत ही चिल, मतलब क्या है, चिल प्लेग्राउंड है। चिल मतलब कूल टाइप का प्लेग्राउंड, तो उसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे वेरी चिल प्लेग्राउंड है, बहुत ही चिल प्लेग्राउंड है। कहाँ है, जब हम ट्रेन से जा रहे थे तो जहाँ से ट्रेन गई थी तो ट्रेन के आगे हमने देखा बहुत ही क्या है, चिल प्लेग्राउंड है। सो बेरी से हो गया वेरी से हो गया बेरी, चिल से हो गया चिलियोसिस, और प्लेग्राउंड से हो गया पेलेग्रा। तो इस तरीके से हमने B1 B2 B3 की नेम याद किए TRN से, थाइमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, और इनकी ट्रिक देखी वेरी चिल प्लेग्राउंड यानी कि बेरी, चिलियोसिस और पेलेग्रा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें खुद ही याद करनी होंगी अब, लेकिन जो ट्रिक बन सकती है वो यहाँ पे बनाई गई है। जैसे कि अब हम यहाँ देखें, बहुत ही ट्रेन फास्ट चल रही है। जब भी कोई ट्रेन फास्ट चलेगी तो उस ट्रेन में अब मतलब हमें कनेक्ट करनी है दोनों ट्रिक्स को। तो जब बहुत ट्रेन फास्ट चली थी तो उसमें एक मेघा नाम की लड़की थी। क्या नाम था उसका, मेघा। उसको बहुत, जब ट्रेन फास्ट चलती थी तो उससे क्या, उसको डर लगता था, डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। तो जब ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी तो क्या हुआ, डर की वजह से मेघा के पैर कांपने लगे। सो डर से हो गया डर्मेटाइटिस यानी कि B7 से ही हो रहा है, ये बहुत तेज चल रही है। तो फिर उसके बाद हो गया मेघा से हो गया मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो कि B9 से हो रहा है, और पैर कांपने से हो गया पर्नीसियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 से है। ठीक है, सो इन ट्रिक्स को जो है कनेक्ट करना है आपस में, ताकि हम कुछ डिसीजेज याद कर सकें। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो हमने क्या क्या देखा, देखो यहाँ देखो, यहाँ हमने देखा यहाँ हमने देखा TRN, ट्रेन से क्या हो गया, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। जब ट्रेन फास्ट चल रही थी तो क्या हुआ, तो बहुत ही चिल, वेरी चिल प्लेग्राउंड था। वेरी से हो गया बेरी, चिलियोसिस और पेलेग्रा। ये तीनों के नाम याद हुए और तीनों की डिसीज जो है याद हो गई। ठीक है, आगे B5 में देखेंगे तो ट्रेन किस पे,
ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चलती है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चलती है। पुल से हो गया पेंटाथोनिक, पर से हो गया पेरिडॉक्सिन, बहुत से हो गया बायोटिन, और फास्ट से हो गया फॉलिक एसिड, और चलती है से हो गया साइनोकोबाल्मिन। अब हमने यहाँ तक तो इनकी डिसीजेस की ट्रिक देख ली थी। B5 और B6 को हम याद कर लेंगे क्योंकि इनमें क्या होता है, हेयर लॉस और ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, यानी कि सफ़ेद बाल हो रहे हैं। सो इन दोनों को तो देख लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जो ट्रिक बनाई है वो यहाँ से बनाई है इन तीनों की, यानी कि B7, B9 और B12 की, जिसमें हमने क्या देखा है कि जब ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी तो उस समय डर के मारे मेगा के पैर कांपने लगे। डर से हो गया डर्मेटाइटिस, मेगा से हो गया मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और पैर कांपने से हो गया पेर्निसियस एनीमिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा। विटामिन सी तो हमें याद हो जाएगी, सी फॉर विटामिन सी, और सी फॉर क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एस्कर्वी। सो इस तरीके से ये तो याद हो ही जाएगा इजीली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये देखा पूरा विटामिन बी। अब हम यहाँ पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल और फेलेक्वेनाइन, इनकी ट्रिक देखते हैं। सो इसकी ट्रिक है रथ एक टॉफी, मतलब कीड़ा की तो है ही, इसके साथ इसने किस किस को ऐड किया है, इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और के, इन पांचों विटामिन को किया है। रथ एक टॉफी से याद रखना है। रथ से हो गया रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, थ से हो गया थायमिन यानी कि विटामिन बी या B1, ए से हो गया स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, क से हो गया कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी, ट से हो गया टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई, और फ से हो गया फेलेक्वेनाइन यानी कि विटामिन के। तो इस तरीके से हमने ट्रिक्स के थ्रू इनको याद किया, बाकी इनके सभी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स देखे। If you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe our channel, and thank you for watching.